हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का एक बेलपत्र, एक धतूरा। धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प। केवल एक सफेद पुष्प। एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता। कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर। कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज, वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही है, गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर
चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर कर उस मौली को लपेट कर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल है, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का, भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से, जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को, जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता, 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि। मानदाता तप करे, फल नहीं मिला। जब मानदाता को फल नहीं मिला तो मानदाता ने सोचा मैं तप करूं तो करूं क्या। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा अगर तुम्हें तप करना और उसका फल चाहिए तो तुम काशी चले जाओ। मानधाता काशी गए, काशी में बैठकर तप करने लगे। केवल काशी में बैठकर उन्होंने तप करा तो कैसा करा, केवल एक बालू का शिवलिंग बना लेते थे और बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करते थे, उसकी पूजन करते थे। पूजन करते, गंगा का जल लाकर बालू के शिवलिंग पर डालते, उनको समर्पित करते, बस वो बालू के शिवलिंग की आराधना करते 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 थोड़ा सा समय निकला। उनको नहीं मालूम कि एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि आई है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पहुंचती है, प्रत्येक महीने आती है। एक शिवरात्रि अपन पंजाब में थे, भटिंडा, तब पड़ी थी, जनवरी की पड़ी थी वो, जनवरी की। अब फरवरी की जो शिवरात्रि पड़ेगी वो अपन झारखंड में रहेंगे 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में, तो बीच में शिवरात्रि पड़ेगी। इसलिए उस कथा का नाम पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा रखी है। हड्डी उसमें मूल है आपका बुढ़ापा ना बिगड़े उसके लिए वो कथा है। 5 दिन की कथा है, 2 बजे से 5 बजे तक आएगी आस्था चैनल पर भी। और झारखंड के आसपास के जितने श्रोता हैं सब सुनो। जमशेदपुर में काजू बागान में वो कथा होगी,
बड़े प्रेम से सुनिए। काजू बागान में तुम ये सोचकर मत आना कि काजू तोड़ के खा लेंगे। दिल से सुनो उसको। पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा, कुछ जगह ऐसी होती हैं उस कथा का मूल, जैसे 7 मार्च से 13 मार्च की सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कथा जरूर सुनो, मौका मिल जाए तो 5 माताएं, भाई लोग, बहन लोग जो भी हैं, जीजा जीजी, सब कथा में पहुंचकर उसमें सेवा भी करो और कथा भी सुनो, दिल से सुनो। भगवान की भक्ति को धारण करिए। मानधाता ने बालू का शिवलिंग बनाया, पूजन करना प्रारंभ करी, गंगा जी का जल ले जाकर चढ़ा देते। अब कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, कोई नेत्र बंद कर नहीं बैठे, कोई तप साधना में नहीं बैठे, कोई घोर तप करने के लिए नहीं बैठे, केवल शंकर का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। साल में एक दिन सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, हम भी टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। उसका कारण केवल इतना है कि हम पूरी जिंदगी तप नहीं कर पाते, पूरे साल व्रत नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, तो कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि पर जब अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो हमें तप और साधना का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। करने वाले, विरोध करने वाले करते रहते हैं, शाम को तो व्रत ये वाला उपवास करना ही नहीं था, पूजन कराना ही नहीं थी, इसमें ऐसी पूजन करा दी, उसमें वैसी पूजन करा दी, ये गलत बोल दिया, ये सही बोल दिया, ये ऐसा कर दिया, काली मिर्ची चढ़वा दी तो ये चढ़वा दी। बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम अपना काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो, विसर्जन करो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो, अपने को मतलब नहीं कुछ भी कि अपन को सोचो। अपनी जिंदगी का सार्थकता सिद्ध करा। मानधाता ने अब कोई तप नहीं करा, मानधाता ने अब कोई साधना नहीं करी, मानधाता ने अब कोई आराधना, बस एक काम करा, शिवलिंग का निर्माण, उसकी पूजन की। आपसे भी निवेदन करते हैं, समय मिला करें, हफ्ते 2 हफ्ते में गमले के अंदर ऐसी मिट्टी को उठा लो शिवलिंग जैसी, और जल चढ़ाकर पूजन करके वहीं विसर्जन कर दो। उसी गमले में, उसी मिट्टी को वहीं विसर्जन करो। प्रयास करो, उसका फल मिलता है। शंकर भगवान प्रकट हो गए, कहा क्या चाहिए तुमको, मांगो। अब मानधाता ने मांगा कुछ नहीं। मानधाता ने कहा कि पहले तो मैंने जब तप करा, साधना करी, आराधना करी, तब तो मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ, और अब आप मेरे सामने आ गए तो मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? अब मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? मुझे मांगना नहीं है, कुछ तो मांगो। नहीं, मानधाता ने कहा बस इतनी कृपा करना, प्राण छूटने का जब समय आए तो मेरा शिव सामने हो, और मेरा ये आत्मा, मेरी जब मृत्यु हो तो ये आत्मा शिव में और कैलाश में विलीन हो जाए, बस ऐसी कृपा कर, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस यही होना चाहिए। उसका जो फल है वो जीवन का एक आनंद सुख देने वाला हो। हमने कथा में कहा था शुरू में, माता क्या होती है? निर्माता। आप माता हो, आप निर्माता हो। अपने बच्चे के हाथ में 1 लोटा जल लेकर मंदिर भेजने की जवाबदारी तुम्हारी है। अपने बच्चों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलवाने की जवाबदारी तुम्हारी है।
कोई दूसरा नहीं निकला। हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है।